नमस्कार दोस्तों। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही है, वो ये कि आई अर्पित स्पीक्स ने ऐसी कोई वीडियो डाली है जो कि यहाँ हमारे युवा से ये दरख्वास्त करती है कि आप भी नेपाल जैसे ही प्रोटेस्ट करना शुरू करिए, सड़कों पे आइए और प्रोटेस्ट के कुछ कारण जैसे एसएससी के अंदर जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, वोट चोरी, एथेनॉल का जो 20% जिसमें इस समय नितिन गडकरी को लपेटे में लिया हुआ है और या उनके बेटे की जो कंपनी को लेके इशू है, उन सबको लेके आप सड़कों पे आइए और आप भी इस प्रकार से पीसफुल प्रोटेस्ट करिए और सरकार से अपनी डिमांड करिए। देखिए आपने नेपाल के अंदर कैसे रिजाइम चेंज हो गया है और आप भी भारत में करिए। तो ये है पूरी कंट्रोवर्सी। अब उसके रिप्लाई में यहाँ पे सपोर्ट में आते हैं ध्रुव राठी जी। अब ये वीडियो जो है, ये वीडियो सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए है। आपको ना इसमें कोई बहुत चटपटा मसाला मिलेगा, ना कोई कंट्रोवर्सी मिलेगी और ना ही इन दोनों यूट्यूबर्स की कोई भर भर के बुराइयां मिलेंगी। ठीक है, ये वीडियो इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश नेपाल जैसा नहीं है। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां एक प्रकार के लोग और जनसंख्या में भी बहुत कम है। हमारे देश के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगी चीजें इतनी डिफरेंट क्यों है। प्लस ये जो अर्पित जी हैं, आप ध्रुव राठी को तो जानते ही होंगे, लेकिन अर्पित कौन है थोड़ा सा इनके बारे में बताना प्रयास करेगा मेरा, और चीजें इस तरफ लेके जाऊंगी जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हैं। आपको एंड होते होते वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स मेरा वीडियो है, तो इसलिए मैंने इस पे बहुत सोच समझ के बनाना जरूरी समझा है। नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्ना वर्मा शुरुआत करती हूँ, बट उसके पहले दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बातें शुरू में क्लियर कर दूं ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमेंट बॉक्स में आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना करे। दोस्तों, मैं एक यूपीएससी टीचर हूं जो कि आईएएस, पीसीएस, करंट अफेयर, जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाती है और आपको जानकारी हो अगर तो ये बात आप जान लीजिए कि जो भी यूपीएससी को डील करता है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल व्यक्ति होता है। नो डाउट हमारी कुछ अपनी अपनी पॉलिटिकल सोच होती है, परंतु उसे समाज तक लाना और प्रेजेंट करना, उस पे हा हुल्ला मचाना हमारा काम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखा जाता है जिन बच्चों को मैं गाइड करती हूँ, हर प्रकार से पॉलिटिकली न्यूट्रल होना जरूरी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, आपकी नौकरी रहेगी। तो सबसे पहली पॉइंट कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गोता नहीं खा रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेरे मित्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के हैं। मुझे किसी भी रिलीजन से कोई बायसनेस नहीं है। मुसलमान दोस्त मेरे बहुत अत्यंत अच्छे हैं क्योंकि मैंने उनको सोशल मीडिया से स्क्रॉल करके कमेंट या न्यूज से नहीं पाया है, बहुत ही करीबी से बचपन की दोस्ती है और मेरे दुख सुख में उनका हमेशा से साथ रहा है। तो किसी प्रकार से इसमें कोई भी मुस्लिम हिंदू वाली कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब रही बात भ्रष्टाचार की, जिसके शुरुआत में अर्पित जी ने कहा है, उस भ्रष्टाचार की बात हम करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे नमस्ते कर लेते हैं नीतीश राजपूत जी को, जिनका एजुकेशन चैनल एजुकेशन ही के लिए है, जिसमें वो न्यूट्रल तरीके से बिना बायस हुए सरकार के प्रोस और कॉन्स बताते हैं। नो मैटर कौन सी सरकार है, अभी 10 साल से बीजेपी है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे कोई और सरकार आप बनते देखें, परंतु ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्यादातर युवा वाकई में पसंद करता होगा दिल से, भले इनके फॉलोवर्स इतने नहीं है क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी इतनी नहीं है, पर हाँ पर्सनली इस प्रकार के यूट्यूबर्स मुझे बहुत पसंद है, एक न्यूट्रल पर्सनालिटी वाले जो कि अपनी चीजों को प्रेजेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती कहां है। ये है अर्पित शर्मा जी। कहने को बात ये है कि ये भी भारत में नहीं रहते हैं, ये एक ब्रिटिश नेशनल नहीं है, सॉरी, है तो ये भारतीय ही, लेकिन ये यूके में कहीं बताया जाता है कि रहते हैं। अब मैं इस बात में पुख्ता सबूत के साथ नहीं दे सकती, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, इनके घर में गई नहीं हूं, तो जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने जाना है। अब आप इनकी अगर इंस्टा की बात करें तो 5 लाख के आसपास इनके फॉलोवर्स हैं और ये इनके ट्विटर का हैंडल है, जिसमें ये कहते हैं कि जो है 108 के इनके यहाँ पे भी फॉलोवर्स हैं और यहाँ अपने आप को ये पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर बताते हैं। कहते हैं एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कहीं एक्सीडेंट होके नहीं बन गए, मतलब ये चाहते नहीं थे, ये तब भी उसमें बन गए, उस फील्ड में कूद गए। इत्तेफाक की बात तो ये है और हंसी का पात्र भी है। मतलब एक बात लगी तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनकी बुराई नहीं है, कि देश भर के अंदर कितना ही युवा उसमें घुसा पड़ा है जो सच में बनना चाहता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली बन गए, वो नहीं बन पा रहे हैं। बहरहाल
कहते हैं सीए का दिमाग है, आम आदमी की डेयरिंग है। बहुत अच्छी बात है, अपनी बात को युवा नहीं रखेगा सामने तो कौन रखेगा, ठीक है। आइए यहां पे देखिए कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा इशू जो शुरुआत होती है, ये एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो में ये जो नेपाल का जेंजी है उसका प्रोटेस्ट दिखाते हैं, उनकी वीडियो शेयर करते हैं और अपने बारे ये बताते हैं, ऊपर लिखते हैं कि नेपाल का यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है, जय हिंद, ऐसा एक मैसेज देते हैं। जिस मैसेज में जब ये वीडियो बोल रहे होते हैं, अभी फिलहाल तो हट गई है, जब ये बोल रहे होते हैं तो अपनी बातों को कुछ इस प्रकार से रख रहे होते हैं कि भाई हमारे यहाँ इस प्रकार से चीजें हो रही हैं, एसएससी का इशू हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या आपका इथेनॉल का इशू, इथेनॉल का हो या वोट चोरी जो बहुत आया था जिसमें राहुल गांधी जी ने प्रूफ समेत बहुत चीजें रखी थी, दोनों ही पक्ष से चीजें आई थी। तो ये सारी चीजों को लेके युवा को सड़कों पे आना चाहिए और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आपने ये बात कह दी, अब आपने तो ये बात कह दी। उसके बाद क्या होता है कि इनको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करने को मिलता है, बुरी तरह से इनको बिल्कुल झकझोर दिया जाता है कि आपने किया कैसे, कैसे बोल दी ये बात आपने पीसफुल प्रोटेस्ट को लेके। और इसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको सेडिशन केस इन पे लगाती है, इन्फ्लुएंसर अर्पित शर्मा पे, इस वायरल नेपाली वीडियो को लेके। अब इसी के बाद ये वीडियो तो हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार से ट्वीट करने लगते हैं। उसमें लिखते हैं कि मैं गांधी जी को पे विश्वास रखता हूँ, मैं नेहरू जी के विश्वास रखता हूँ और मैं बहुत शांति चाहता हूँ, अपने देश को प्यार करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आई नेवर सपोर्ट एनी वायलेंस, मैं एकदम अहिंसा चाहता हूं, मैं किसी प्रकार से हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी हेट के अगेंस्ट हूं। आई एम अगेंस्ट गोडसे, इन्होंने गोडसे की बात इसलिए भी कही है क्योंकि बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। बहरहाल आई एम अगेंस्ट जेनोसाइड, सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं अपने व्यूज आपके सामने प्रकट कर लूं, ताकि ऐसा ना हो अभी आप ये कहने लग जाएं कि अरे अरे आपको पसंद नहीं होगा, आप जरूर भक्त हैं या आप बीजेपी वाली हैं। तो आप समझिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं इनके चैनल पे भी, मैंने तो अभी जाके देखा, अक्सर मुझे देखने को अलग अलग प्रकार से स्टेटस पे ये दिखे हैं लोगों के स्टेटस पे, लेकिन बहुत ज्यादा भाई मैं अपने ही काम में इतना रहती हूँ तो वीडियोस नहीं देखी। बट हाँ, इनको जहां तक मैंने अभी जाके कमेंट वगैरह पढ़ा तो मैंने इतना तो जान लिया कि ये एक हिंदू है, पहली चीज। दूसरी बात कि ये टीका लगा के ये बात बोलते हैं ताकि ऐसा बोले कि एक हिंदू अगेंस्ट बोल रहा है, तो एक इंप्रेशन आता है। ओवरऑल आप ये जान लीजिए कि आप एक व्यूअर हैं और ये सब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन सबको इन व्यूज का, इन कंट्रोवर्सी का धन आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा ड्यूरिंग होल द कन्वर्सेशन, ठीक है। अब उसके बाद इनके कुछ वीडियोस जो मुझे भी समझ में आए, जिसमें कि इन्होंने एक बताया है कि अपने देश की तो रिवर्स आप लोग पल्यूट ही करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिसको पल्यूट करा जा रहा था वहां भारतीयों के द्वारा, तो ये गलत बात है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर प्रकार से आजकल भारतीयों को लेके हेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भारतीयों की कुछ हरकतें बाहर जाके इंडियंस गलत भी कर रहे हैं, भले दो चार कर रहे हो, लेकिन वो पूरे इंडिया पे ही नाम आता है। तो इस बातों को लेके अगर ये बात अपनी रख रहे हैं तो कोई दो राय नहीं। उसके अलावा ये एक बात और इनकी मुझे समझ में आई जो इन्होंने ट्वीट करा है कि भैया भारत, अगर बात करें कि इंडिया की रोड जो है वो यूएस से बहुत पिछड़ी है, बिलियंस ऑफ स्पेंड होते हैं, लेकिन सारे जो है वो एलिगेशन वगैरह दुनिया भर की बात करी है ना कि भाई ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, ऐसा होता है, चलिए ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की जो कंडीशन है रोड की वो खराब है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना आवश्यक है। तो मैं ये कहीं से नहीं कह रही हूँ कि इनकी सारी बातें ही गलत है या बिल्कुल ही मैं चली आई प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को। तो आप ये सब बातें इसलिए क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में क्योंकि यही बातें आगे आधार बनेंगी जानने का। अब यहाँ आप अर्पित जी एक बात समझिएगा, सन 2014 में जब यहाँ पे पूरी तरीके से सत्ता मतलब कहते पार्टी चेंज हुई कांग्रेस की या बीजेपी आई, तो उस समय भी लोग बहुत गले तक भर गए थे, इसीलिए उन्होंने वोट देके बीजेपी को लाना जरूरी समझा क्योंकि वो कांग्रेस के ही चोरी चकारी से या उनके करप्शन से जो भी रहा हो XYZ है ना, लोगों ने इस चीज को बदलाव करा। बहरहाल ठीक है ना, आप ये समझ गए कि जनता भी परेशान होती है और जनता भी चेंज करना चाहती है। चलो पहला पॉइंट आप ये रख लो। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारा कुछ जब रायता फैलता है तो इस सारे रायते में निकल के आते हैं ध्रुव राठी जो कि आप फिर वही जानते हैं जर्मनी में रहते हैं, कई सारे लोग इनको मतलब जो इनके अपोज में है, बहुत सारे यूथ इनको फॉलो भी करते हैं और बहुत सारे जो अपोज में है वो इनको जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं कि भाई साहब आप बाहर बैठ के भारत के बारे में ये सारी बातें कहते हो और खासकर आप बीजेपी के अगेंस्ट हो बहुत ज्यादा। इनको माना जाता है कि कोई भी पूरी दुनिया में गलती होती है
तो उसमें बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की ही गलती होती है। बहरहाल इसमें ऐसी बात नहीं है। आज से 3-4 साल पहले, आई थिंक 4 साल भी नहीं, 5-6 साल पहले मैं इनको देखती थी, फॉलो करती थी और उस समय वीडियोस भी बनाया करती थी इनके ही आधार पे, क्योंकि ही यूज्ड टू पुट अ सेंसिबल थिंग्स, हर चीज का दोनों पक्ष दिखाना, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। तो काफी इन्फ्लुएंस था उस समय, जब इनके इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, इन्होंने किसी प्रकार से हिंदू या मुस्लिम या बीजेपी या कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं करा था और हर प्रकार से अपनी चीजों को बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से रखा था। आज भी इनको एक सम्मानजनक व्यक्ति के तौर पे मेरा मानना है कि ये हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इन्होंने बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बना रखी हैं जो वाकई में रिसर्च करना, समझना, जानना और प्रेजेंट करना अपने में ही एक अच्छी बात है। बाकी ये कट्टर कह सकते हैं अगेंस्ट है बीजेपी के, तो दुनिया में कोई भी बात होती है उसे प्रेस करने के बजाय, मतलब अगर अच्छी बातें हैं तो प्रेस करने के बजाय ये हमेशा से उनके क्रिटिसिज्म को उजागर करते हैं दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने। आज ये इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि अच्छे यूट्यूबर्स को काफी ज्यादा उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मेरा इनमें से किसी ही यूट्यूबर से किसी प्रकार से कोई भी तरीके का अगेंस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो वीडियोस इनकी अच्छी हैं वो बिल्कुल देखती भी हूँ, तो कोई भी एक तरफ पल्ला मेरा नहीं झुका है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना हेट और ये सब फैलाते हैं, तो हेट फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आखिरी में बस मेरा मैसेज समझिएगा क्या है। तो क्या होता है कि जब ये सारा कुछ इनके खिलाफ केस हो जाता है, अर्पित जी के खिलाफ, तो यहाँ पे ध्रुव राठी निकल के आते हैं इनके सपोर्ट में और लिखते हैं कि ये गोदी इकोसिस्टम है, पूरी तरह से हैरेस करता है अर्पित को और यहाँ पे जो है वो थ्रेट्स देता है, फेक केसेस उनके खिलाफ होते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये डेयर करते हैं कि क्रिटिसाइज कर दिया इन्होंने इनके पिताजी को। पिताजी में इनका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को, ठीक है। उसके अलावा ये पर्सनली कहते हैं कि मैं ये बात का एकदम पर्सनली ध्यान रखूंगा कि मैं इनको बेस्ट लीगल और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करूं, क्योंकि इनके खिलाफ केस हो गया है तो पैसा लगेगा तो पैसा कहां से देंगे, तो पैसा फंड करेंगे यहाँ पे ध्रुव राठी जी। काफी मददगार तरीके से बोलते हैं और नेक्स्ट टाइम एंटी इंडिया ट्रॉल्स हैरेस करेंगे अगर किसी को भी, तो आप फ्री करिए और यहाँ पे इनसे मिलने आइए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी लोगों को भी फाइनेंशियल हेल्प करने को भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कोई भी अगर केस होता है तो उसके लिए खड़े, ठीक है, चाहे भारत में हो चाहे ना हो, ये सबके लिए खड़े। अब आइए मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताती हूँ। दोनों देखो दोस्तों, ध्रुव राठी का इन्फ्लुएंस और अर्पित का इन्फ्लुएंस दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि अगर यहाँ पे कहा गया था, ध्रुव राठी के द्वारा ये बात कही जाती, जैसे कि कुछ वक्त पहले जब खान सर जैसे जो टीचर हैं जब कोई बात अपनी कहते हैं, है ना, तो जब समाज में कहते हैं तो बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं और वाकई में कई सारी बार तो वैसे टीचर्स तक को पुलिस ने लपेटे में लिया है, क्योंकि अगर लाखों मात्रा में बच्चे सड़क पे आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे, भले वो पीसफुली क्यों ना हो, लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी तो नहीं होती। क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती तो कभी कभी यही पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट तरीके से चेंज हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इन्होंने तो कहा था ना नेपाल के युवा जैसे अपने लिए आवाज उठाओ। दोस्तों आज इनके 5 लाख फॉलोवर्स हैं। हमारे देश की जनता 140 करोड़ है, आप मानते हैं? 5 लाख हो सकता है इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें से हो सकता है 2.5 लाख 3 लाख इनको मजे के लिए देखते हो और 2 लाख इनको कट्टर सीरियसली फॉलो करते हो। अब 2 लाख में से भी हो सकता है कि 10, 20, 30 हजार सोचें कि आओ चले भी, लेकिन बाकी लोग सोचें कि कौन जाए छोड़, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते जस्ट लाइक ध्रुव राठी और कहते सड़कों पे आ जाओ, तो हो सकता है कि देश भर के अंदर बड़ा हंगामा हो जाता है। अब हंगामा हो जाने वाली तो कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। दोस्तों यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में और नेपाल में क्या फर्क है। आखिरी में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर कुछ बोलना है, सवाल उठाना है तो हम लोग कैसे उठा सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे भी बहुत खराब लगती हैं, तो क्यों कैसे उठा सकते हैं उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब सीन क्या है कि ये लोग तो अपने भाई इन्होंने कह दिया कि चलो अब रील वायरल हो गई, शेयर हो गई, और आपको बता दूं यूट्यूबर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक अच्छा खासा धन कमाता है, उसको इस बात से मतलब नहीं है आप क्या है आप क्या नहीं है, ये खुद ही फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अगर आप सड़क पे आ जाएंगे, पुलिस या अथॉरिटीज जो है वो आपको पीटेंगी पाटेंगे या इस प्रकार से कुछ भी हो जाता है, पीसफुल नहीं रह गया वो प्रोटेस्ट पूरा, या प्रोटेस्ट में कुछ हंगामा हो गया। अब आप कहेंगे हंगामा कैसे हो गया,
क्या हम लोग शांति से जा रहे हैं? हंगामा कैसे हो गया? हंगामा ऐसे हो गया दोस्तों, जब हमारा देश इतना बड़ा है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रिलीजन हैं। आप देखिए, एक प्रकार की सोच के लोग नहीं है, रिलीजन तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर भी कितने कास्ट क्रीड सब में लोग डिवाइडेड हैं। और जब 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है तो सोच कितनी बराबर अलग अलग लोगों की होगी? बराबर तो होगी नहीं। दूसरी बात ये कि भाई साहब, जब नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आप हर तरफ से देखिए कि कितना फ्रेजाइल बॉर्डर है हमारा। अब इसमें आप तो निकले अपने हक के लिए, भारी मात्रा में निकल आए, लेकिन चूंकि अथॉरिटीज ने यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया चीजें, या इतनी अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें ही लग गई और इसमें किसी ऐसे व्यक्ति ने अपना फायदा उठा लिया। नेपाल के अंदर तो आप जानते हैं कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन यहाँ पे तो क्या कौन सा नेता, क्या कौन सी पार्टी क्या क्या सोचे, कोई हो सकता है ऑपोजिशन का, कोई सत्ता का, कुछ भी कैसे भी दर्शाने के लिए अगर कोई भी प्रकार से वायलेंस का एक माचिस भी डाल देता है, जैसे कि नेपाल की जो मैंने वीडियो डाली और ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के भाई सपोर्ट के साथ में वो वायरल हुई, तो मैंने देखा कि उसमें भी कमेंट था कि भाई साहब अब आप लोग आइए, सामने आइए। लेकिन इसमें बहुत सारे नेपाली इस बात पर कमेंट भी कर रहे थे, जब मैंने उसमें आलोचना की कि आपको अपने यहाँ की बिल्डिंग्स नहीं जलानी चाहिए, तो नेपालियों ने कहा कि भैया मैडम, हम लोगों ने नहीं जलाई, हम लोग प्यार से कर रहे थे। परंतु वो कौन लोग थे? हाल ही में आप कल वीडियो देखिए तो नेपाल इंडिया के बॉर्डर के पास कुछ लोग इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं जो कि देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो वहां के शांत जेंजी हैं। जेंजी तो सिर्फ प्यार से प्रोटेस्ट कर रहा था ना वहां पे। तो ये सब इतना आपसे भी कह दें कि जाओ और सरकारी बिल्डिंग में आग लगा दो, तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अराजकता फैला रहा है। साथ में आपने वो वीडियोस को भी देखा होगा कि नेपाल के अंदर सारा प्रोटेस्ट आग दुनिया भर का करने के बाद उन्हीं ही युवाओं ने झाड़ू लगाई है। और झाड़ू लगाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतनी सफाई इतनी चीजें हमारे यहाँ होंगी? एक छोटे से कैंपस में कुछ भी हो जाता है तो लोग तोड़ फोड़ करके आग लगा के चले जाते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को? तो आइए अब यहाँ पे समझिए, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनता और ये सड़कों पे आ गई, तो अथॉरिटीज ने मान लीजिए कहीं किसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको टर्म्स बताए, वायलेंस क्रिएट हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये लोग फिर से 2 वीडियो बनाएंगे और 2 वीडियो बना के यही बताएंगे कि देखो अथॉरिटीज मैनेज नहीं कर पाई। देखा, हमने तो कहा ही था कि हम लोग की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। पर किसी के घर का वो बच्चा, किसी के माँ बाप का इकलौता पुत्र या पुत्री, वो हो सकता है कि चोट खा जाए या किसी प्रकार से अगर उसकी जान माल को खतरा हो जाए, तो उस परिवार का क्या होगा? आप ये बताइए। किसी और की मतलब, किसी और की पार्टी, किसी और के सिनेरियो के लिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा मैम? तो फिर जनता अपना हक कैसे रखेगी, कैसे अपनी बात को कहेगी? इस बारे में भी हम बात करेंगे ना, इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो अब सीन क्या है कि वहां की तरह छोटा मोटा या ऐसा एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है, यहाँ पे है बहुत सारा बड़ा जो मैनेज करना है। और 2 वीडियो बना देने से व्यूज आ जाएंगे जरूर इन लोगों के, इसमें कई सारे करोड़ों व्यूज भी आ सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं ये लोग। पर जो लोग असल में सड़क पे हैं या जो अथॉरिटीज, जो लॉ एंड ऑर्डर भंग होगा, उससे यहाँ समझिए वर्ल्ड लेवल के न्यूज बनने का, वर्ल्ड लेवल का रायता बनेगा। सबसे बड़ी बात, ठीक है, बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में है। दूसरी बात कि भाई अगर, हाँ चलो इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद आता है कि अगर हम कहते हैं पीसफुल, ठीक है, हिंदू भी, आप देखिए मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाली लड़की हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत प्रकार से बहुत चेंजेस देखे, कुछ डाइवर्जन देखा हिंदू मुस्लिम्स को लेके, लेकिन कुछ सेफ्टी भी देखी, सेफ्टी देखी विमेन को लेके। भाई आज से पहले, जब से ये योगी जी की सरकार से पहले, औरतों को लेके सेफ्टी बहुत है और ये हर धर्म के लोग मानते हैं। हाँ, एक धर्म पे पॉलिटिक्स खेलना या कुछ करना, वो तो चलिए ये गलत तो है ना, ये बात गलत है या ये बात सही है, या सबका अपना अपना इस बारे में ओपिनियन होता है। कुछ लोग इस बात को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, लेकिन कोई किसी को मारे नहीं डाल रहा। क्यों? अब आप कहते हैं मैंने अपने मित्र से, मेरा मुसलमान मित्र आज भी 10 सालों से मित्र है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप के दिमाग पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को हावी नहीं होने दिया, कोई सोसाइटी या सोशल मीडिया को हावी नहीं होने दिया, और ना ही उन लोगों ने खुद पे हावी होने दिया। तभी हमारे रिश्ते आज तक अच्छे चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपस में रिश्ते निभाए। पर अगर सरकार यहाँ, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे पूरी सरकार का कोई भी नेता हो, वो आके आपकी दोस्ती नहीं तोड़ा रहा है, आपका दिमाग खुद आपकी दोस्ती तोड़ा रहा है। आप उसको जानते हैं वो सामने वाला अच्छा इंसान है, वो आपको जानता है आप अच्छे इंसान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आप दोस्ती तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी दिक्कत है, मेरी तो नहीं टूटी। सबसे पहली बात। अच्छा, उसके बाद आप समझिए
मैंने आपको नेपाल का और अपना डिफरेंस तो खासकर मोटा मोटा बता दिया कि हमारे और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए चीजें क्या है कि चलो ये वाले बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात क्या है कि जैसे दुर्गाठी है ना, यही सब है। अब ये लोग या कोई भी इस पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी इन लोगों को मीडिया मैनेज करना, यूट्यूब इन्फ्लुएंस करना, चीजें मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत सारे बार चैनल डाउन होता है तो बहुत सारे लोगों से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में आपको याद होगा कि एल्विश यादव, हाँ जब इनको एल्विश यादव ने कहा था है ना, इनकी एल्विश की बहुत बड़ी, चलिए आपको बता दूं मैं, जब शुरुआती तौर पे जब एल्विश ने इनको रोस्ट किया था, इन्होंने जाके उससे बात की थी उसके इंस्टाग्राम पे, और उस समय जब बहुत गलत तरीके से इनकी गर्लफ्रेंड को लेकर कमेंट्स वगैरह होने लग गए थे, वो भी मैंने कहा कि हाँ गलत बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें बढ़ी, आज इतने बड़े हैं कि आज वो उनको रोस्ट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ जब किसी का चैनल डाउन होता है तो कोई ना कोई किसी ना किसी के नाम पे पैसे कमा रहा होता है। इससे आपके दिमाग पे असर इस प्रकार से आएगा कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात है या बहुत है। अब ये लोग हैं, अभी ये न्यू एक चैनल है उसको लेके रोस्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को कर देते हैं जिनके ऊपर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी महिला को किया था, इन्होंने कुछ बोला था, उसको बहुत डेथ थ्रेट आए थे। उस टाइम पे इन्होंने बाहर निकल के कुछ नहीं बोला कि भैया ऐसा मत करो जाके, है ना। आज इनके पक्ष में ये खड़े हैं। तो आप इस बात को कुल मिला के समझिए कि इससे क्या है कि नेगेटिव, जो भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको आप इग्नोर करिए, आप अपना खुद का दिमाग लगाइए कि आप अपने परिवार से। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करा जाएगा, ठीक है। मुद्दे की बात ये करते हैं कि हम कैसे अपनी बात को रखें, ठीक है, हम कैसे अपनी बात को रखें, हम कैसे अपनी बात को कहें। हम भी तो यूथ हैं, हम कैसे कहना चाहें तो कहें। तो दोस्तों इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से किसी के इन्फ्लुएंस में आके अगर आप बाहर निकले तो आप अपने दुश्मन देश के लोगों को, अपने यहाँ के मतलबी हो सकता है किसी भी नेताओं की कड़ी को ये मौका दे दें। आपने कई पिक्चरें देखी होंगी कि प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा होता है, पीछे से कोई बोतल में भर के आग बड़ा बम ऐसे फेंक देता है, तो इससे नुकसान जानमाल का युवाओं का होगा। और तब वो जो निकल के आएगा नेपाल की तरह कि भाई हम पीसफुल कर रहे थे, आपने जो है शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया तो हम बाहर आ गए। तो वहां को कंट्रोल करना सब इजी है। यहाँ हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोग, आर्मी, हर चीज हमारी बहुत डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये यहाँ वर्क नहीं करेगा। सबसे पहला ऑप्शन कि अगर आपको किसी भी प्रकार से चिंता है तो आप रिलीजन वाली बात दिमाग से हटा के सबसे पहले अगर आपको लगता है तो आप वोट, आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए और वोट दीजिए और जो भी आपको नेता समझ में आता है उसको चूज करिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाइए। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि कुत्तों को अगर आपने इंसाफ दिला दिया है तो आप किसी को भी इंसाफ दिला सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप जोर डालते हैं, देखिए सरकार आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। अगर आज आप साफ हवा, पानी ये सब मांगेंगे तो आपको सरकार देगी। आप पीछे पड़ जाइए, आप वीडियोस बना के डालिए कि देखो हमारे यहाँ की रोड ऐसी है, आप ट्वीट करिए, आप कहिए कि आप अपने यहाँ के सभासद पे जोर डलवाइए कि ऐसे कैसे है रोड। हम लोग क्या करते हैं, निकल के गए, जब तक रोड टूटी तब तक गाली बकी, घर आ गए, कुछ नहीं। या हवा है, अरे कोई बात नहीं, भारत में तो ऐसी हवा है, कचरा पड़ा है तो खुद भी खाया तो फेंक दिया। अपना सिविक सेंस चेंज करिए और इन सब चीजों के लिए आवाज उठाइए, प्रमोट करिए। आपने कहीं देखा आपके एसएससी के लिए बात हो रही है तो भले आप एसएससी में नहीं है, लेकिन आपका बच्चा या आपके आसपास कोई तो होगा, कल कोई और टॉपिक होगा तो शायद वो आपका साथ दे। तो इस वजह से कोई भी अगर दिक्कत है आपको तो आप अपनी आवाज सोशल मीडिया के थ्रू उठाइए। लेकिन आपको लगता है तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जाके लॉबिंग कर सकते हैं, पर भारी मात्रा में सड़कों पे आ जाना, रिजाइन चेंज करने की बात करना। देखिए नेपाल की कंडीशन बहुत अलग थी। हम इतनी पुरानी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत प्रॉपर चीजें चलती हैं। हम आसपास के सारे देश देखिए हिल गए, हम नहीं हिले। रीजन क्योंकि हमारे यहाँ समझदार लोग रहते हैं, जरा जरा सी बात पे पगलाते नहीं है। अब इनका क्या है, ये तो मीट की तरह समझ लिया अर्पित ने कि चलो जैसे नहीं होता इन्फ्लुएंसर मीट की, मैं आज यहाँ मिलूंगा इस पार्क में, आ जाओ और सब लोग बैठेंगे और फिर सेल्फियां लेंगे, उस तरह से ले लिया कि सड़कों पे आ जाओ और वायलेंस ना करो। अरे क्यों आ जाओ सड़कों पे। इस प्रकार से आप काम धाम छोड़ के युवा जो है अपने घर में, जो अभी किसी के पास चीजें नहीं है, समस्या है, जो खुद ही खोल के दिमाग अपना नहीं सोच पा रहा है, वो सड़कों पे आके अपना और दुनिया भर का टाइम वेस्ट करे। आप इससे अच्छा इन्फ्लुएंस करिए,
स्किल अपनी बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए, आप सरकार से डिमांड करिए बार बार कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, नौकरी बढ़ाइए। आप प्रेशर जब डालेंगे तो होगा। बाकी दो सत्ता पक्ष के लोग जो है वो आपस में लड़ते हैं। और आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपको हंसी आएगी बात सोचे, कल को अगर ध्रुव राठी मान लीजिए कांग्रेस से हट गए और आ गए बीजेपी में, या फिर बीजेपी सरकार चेंज हुई और उन्होंने अब कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है बीजेपी, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके थॉट्स हैं, वो अपनी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो है वो आपके हिसाब से चीजों को करेंगे? वो अपने हिसाब से चीजों करेंगे। सबकी अपनी आइडियोलॉजी, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है। आप अपने हिसाब से चीजों को करिए। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन, अपने घर की स्थिति, अपने माता पिता, अपने परिवार को ध्यान में रख के चीजों को आगे बढ़ाइए। बस मेरा आपसे यही संदेश है। आई होप थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा ज्ञानवर्धक हो गया, इसलिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन नेशनलिस्ट के जो है ना रहिए, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो समझते हैं उनको समझ के, और आप अपनी जिंदगी में भगवान करे आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और हम लोग बहुत उन्नति करें, है ना। बाकी आप अपना व्यूज मुझे कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नंबर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का दिया हुआ है। बाकी आप यूपीपीसीएस का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम चीजें यही है। और हर जगह पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।